गलगोटिया ने साबित कर दिया ना, उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे देशद्रोही ही हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, वो सरकार में बैठे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं, तो धमकी देके क्या कर लोगे उनके ऊपर, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। कमाल की बात है, ऐसे लोगों के कनेक्शन मोदी जी से, ओम बिरला जी से, दोनों से हैं। संबित पात्रा प्रवक्ता हो या कुछ भी हो, या हर दूसरे मुद्दे पे कोई श्लोक आके बोल दे, उससे ना देश चलने वाला है, ना उससे हमारा डेवलपमेंट होने वाला है। राहुल गांधी ने कौन सी देश विरोधी बातें की, आप मुझे बताइए। डेवलपमेंट के बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं, एप्स्टीन फाइल के बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं, लड़कियों का रेप क्यों हो रहा है उसके बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं। और ये सरकार हमेशा 10 घंटे वंदे मातरम के ऊपर डिस्कशन कर रही है, लेकिन मुद्दों के ऊपर कभी डिस्कशन। देखिए सर, करनी से ना आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें जरूर करती हैं, और उनके पास कोई काम नहीं होता तो वो ऑपोजिशन के किसी भी आदमी को सिर्फ यही चीज़ बोलने में आ जाती है कि आपसे हमको प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, या तो आप काम नहीं करते हैं, या तो हम ऐसा कुछ करेंगे आपको धमकी दे देंगे, या तो मारने की धमकी दे देंगे। उनके पास सिर्फ यही बचता है लास्ट ऑप्शन। और राहुल गांधी के ऊपर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है ना वो सरकार में बैठे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं, तो उनको धमकी देने से क्या प्रॉब्लम है, आप धमकी देके क्या कर लोगे उनके ऊपर, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो करनी से ना कि नॉर्मल आदमी जो आ जाता है लाइमलाइट में ये चीज़ बोल देता है कि मुझे अगर राहुल गांधी को मैं मार दूंगा या राहुल गांधी के ऊपर गोली चला दूंगा, मैं 25 सांसदों के ऊपर गोली चला दूंगा, उसके बाद भी सरकार इतने लेट लतीफ़ उसकी गिरफ्तारी करती है, और उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है कि उसको कोई अच्छी सज़ा सुनाई गई है, क्या हुआ है। और कमाल की बात है, ऐसे लोगों के कनेक्शन मोदी जी से, ओम बिरला जी से, दोनों से हैं। मैडम गिरफ्तारी हो गई है उनकी, कानून अपने तौर तरीके से कामकाज कर रहे मैं हैं। वही तो बोल रही हूँ, इतना लेट क्यों? जब धमकी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था तभी मिलनी चाहिए थी, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पे ये चीज़ हाईलाइट हो रही थी, तब आपको इतना वो हो गया, ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि अब आपको गिरफ्तारी करनी पड़ने पे मजबूर होना पड़ा। वरना ये सरकार चाहती तो ये सरकार छोड़ रही ना सर हेमंत बिश्वा शर्मा को, जो लगातार नफरती बयान दे रहे हैं। 100 से ज़्यादा FIR हो चुकी है उनके ऊपर, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी तो छोड़ी, उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया भी नहीं है। अब इन मामलों को लेकर के ये भी कहा जा रहा है जो राहुल गांधी और उनकी बहन जो प्रियंका गांधी, ये दोनों देश विरोधी और देश के खिलाफ बातें करते हुए आप कौन से मेजरमेंट से ये चीज़ नाप रहे हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये चीज़ नाप रहे हैं कि वो देश विरोधी है या देश के खातिर काम कर रहे हैं, ये मुझे बताइए। उस लेवल से हम भी आपको नाप देते हैं। थोड़ा अच्छा लगेगा हम लोगों को भी सुनने में ये चीज़ कि आप उनको कौन से इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं। जैसे रेखा गुप्ता नहीं बोलती AQI कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापा जा रहा है, वैसे आप भी हमको बता दीजिए कौन से इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं, कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है। हम भी आपको भी तो नाप ले भाई, सरकार में तो आप बैठे हो ना, दो देश गद्दारी आप कर रहे हो या देश वफादारी कर रहे हो, ये भी तो हमारा जानना जरूरी है। जो इंसान आपके लिए आपकी नज़रों में पप्पू है, जो इंसान को कोई अक्ल नहीं है, जो इंसान आप बोलते हो कि 90 सीट्स आने के बाद कोई ऑपोजिशन नहीं है, और लगातार उसके बारे में, लगातार उनकी बहन के बारे में टिप्पणियां कर रहे हो, उनके पूर्वजों के बारे में टिप्पणियां कर रहे हो। कोई काम नहीं बचता तो नेहरू को गालियां दे रहे हैं आप, कोई काम नहीं बचता तो राहुल गांधी पप्पू है, कोई काम नहीं बचता तो प्रियंका गांधी सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बाहर आती है। आप क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर भी तो सवाल होंगे, ये सारी चीजें आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा। संबित पात्रा जो हिंदुओं की बात करते हुए दिखाई देते हैं, देखो सुन सर संबित पात्रा की बात तब करना जब वो ऐसे इंस्टीट्यूट से निकले हो, जो खुद गलगोटिया से निकले, उसके बारे में क्या बात करूं मैं। तो उनकी बात तो आप मुझसे करिए मत। वही लगातार राहुल गांधी को टारगेट करते हैं, वही लगातार ये कहते हैं जो ये देश विरोधी हैं, देश विरोधी बात कर रहे हैं, गद्दार हैं। गलगोटिया ने साबित कर दिया ना कि उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे देशद्रोही ही हैं। बीजेपी के एकदम ताकतवर नेता वो है सर, संबित पात्रा प्रवक्ता हो या कुछ भी हो, या हर दूसरे मुद्दे पे कोई श्लोक आके बोल दे, उससे ना देश चलने वाला है, ना उससे हमारा डेवलपमेंट होने वाला है। क्या चाहते जो देश विरोधी बात करे उससे देश चलेगा? किसने देश चलेगा? राहुल गांधी ने कौन सी देश विरोधी बातें की, आप मुझे बताइए, मुझे बता दीजिए, मैं मान लूँ। कौन सी देश विरोधी बातें की? डेवलपमेंट के बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं, एप्स्टीन फाइल के बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं, लड़कियों का रेप क्यों हो रहा है उसके बारे में पूछना देश विरोधी बातें हैं। हाँ, आप मनरेगा को हटा के आप VG राम जो ला लेते हैं उसके बारे में पूछना, क्या ये देश विरोधी बातें हैं? देश विरोधी बातें ये है कि बॉर्डर में आप जो सीज करते हुए बैठ रहे हो, हाँ, आपने जो हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं उनको आपने अभी तक अलाउ नहीं किया कि वो फायरिंग कर पाए, ये सवाल पूछना संसद में, क्या ये देश विरोधी बातें हैं? देश विरोधी बातें कौन सी हैं जो उन्होंने की, आप मुझे बताइए। जब भी अगर कोई संसद में कोई मामला अगर जो देश हित में होता है, अगर ये मामला चल रहा होता है कुछ और, आप बहस करना चाहते हैं किसी और पर, क्या आप बताइए। अगर बजट सत्र का है तो आप चर्चा करते वही तो मैं, चीन का मामला होता है तो आप चले जाते तो क्या आप ये बोलोगे कि ये देश विरोधी बातें हैं? बात तो सारी देश के अंदर की हो रही है ना, चीन भी हमारे देश के अंदर घुसा है ना,
चीन भी हमारे देश के अंदर ही घुसा है ना सर। और ये सरकार हमेशा 10 घंटे वंदे मातरम के ऊपर डिस्कशन कर रही है, लेकिन मुद्दों के ऊपर कभी डिस्कशन नहीं करेगी। मुद्दों के ऊपर क्या इन्होंने ये चीज़ की कि नीट के ऊपर, नीट का जितने भी क्या कहते हैं पेपर लीक हुए हैं उसके ऊपर डिस्कशन रख लेते हैं, नहीं किया। क्या इन्होंने किया कि एप्स्टीन फाइल के ऊपर जो इतना ग्लोबली मुद्दा चल रहा है, या AI समिट के ऊपर जो ग्लोबली मुद्दा चल रहा है संसद में, उसके बारे में डिस्कशन होगा, नहीं किया। तो ऑपोजिशन क्या करेगा? ये सारे मुद्दे तो संसद में उठाने हैं ना।